खुशामदीद नाज़रीन, हैदराबाद अपडेट्स में आप सभी का खैर मकदम है। बारकस के मशहूर और मारूफ शख्सियत सईद बिन अब्दुल समद बासी अल अमूदी ने शेख सईद बावज़ीर कत्ल केस को लेकर दिया एक बड़ा बयान। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात हैदराबाद अपडेट्स के साथ। और इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सईद बाईसा अल अमूदी, आप लोग पहचानते मुझे अच्छी तरीके से। बाईसा ख़ानदान, आप लोगों को हैदराबाद के जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन लोग हैं बारकस के हैदराबाद के, मेरे को, मेरे भाइयों को, हमारे ख़ानदान को और हमारे वालिद साहब को, अबू शेर बाईसा साहब को बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, बहुत अच्छी तरीके से पहचानते लोग। और रिसेंटली भी मेरा वीडियो आया था हमारे जब जो भी हमारे बस्ती के अंदर जो भी हुआ था लड़ाई झगड़ा हमारे भाइयों का, जब भी आया था मेरा वीडियो, आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा दिखा। और हक़ को मैं जानता हूँ हैदराबाद के लोग हक़ पसंद करने वाले लोग हैं और सुनी सुनी बातों पे बहस और उसे मारने वाले लोग नहीं हैं। तो आज का वीडियो हम शेख सईद बावज़ीर मरहूम के साथ जो हुआ उसके बारे में है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इसके साथ नहीं हैं, जो भी ये काम हुआ वो गलत काम हुआ, हम ये बोलते हैं। अब इसके अंदर 3 पॉइंट है कि शेख सईद बावज़ीर के साथ ये जो भी हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये हर कोई जानना चाह रहा। पूरे हैदराबाद के अवाम से लेकर अज़ला तक लोग जानना चाह रहे हैं कि शेख सईद बावज़ीर के साथ जो भी हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। शेख सईद बावज़ीर का पहले हम पहला पॉइंट पकड़ेंगे। पहला जो शेख सईद बावज़ीर जहाँ से पॉपुलर हुए उन्होंने, वो सारे हिंदुस्तान से लेके अरबस्तान से लेके हर जगह पता है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब के संगात जो बारकस के अंदर जो भी हादिसा हुआ उसके उन्होंने शशमदीद गवाह थे। और ये गवाही उन्होंने कोर्ट के अंदर भी गवाही अपन कलम दरा करा चुके हों, उन्होंने दिए गवाही कि अकबर साहब के साथ क्या क्या हुआ। अब ये करने के बाद उन्होंने बहुत से आदमियों को पीछे छोड़ के उन्होंने नंबर 1 की पोजीशन पे आ गए थे इमाम पार्टी में। मेरी बात और से सुनिए, इमाम पार्टी में नंबर 1 की पोजीशन पे असदुद्दीन अवैसी साहब, बारस्तार असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बहुत नज़दीक थे। जब उन्होंने पार्टी के नज़दीक आ गए तो क्या हुआ। अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं इसके अंदर जो बोलना मैं नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद दिलाता हूँ जो बारकस के लोगों को पता है। कुछ असना में इनसे 2 केसेस हुए। एक गैर फिक्री अमल था, उनके ऊपर केस बुक हुआ था। एक दूसरा केस था एक लेडीज़ का, एक लड़की का, ये सब को पता है। उसके बाद इनको इमाम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के हक में पहली एक नंबर 1 पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में, जो सारे हैदराबाद के मुसलमान नहीं, सारे मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाली पार्टी इमाम पार्टी। जो मुसलमान, जो हिंदुस्तान में मुसलमान है, असदुद्दीन अवैसी साहब पहले आदमी रहेंगे जो मुसलमान को, कोई भी मुसलमान को कोई सी भी चीज़ में अगर तकलीफ हुई तो पहले शख्स, पहले MP पार्लियामेंट में हर जगह पे आवाज़ उठाने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। चाहे वो हैदराबाद के मुसलमानों के लिए, चाहे वो अनदर स्टेट के मुसलमानों पे जब भी कोई तकलीफ अगर हुई तो उन्होंने पहले आवाज़ उठाएंगे। तो वो नहीं चाहते वो लोग कि कोई अगर पार्टी का नाम लेके पार्टी को बदनाम करे। मेरी बात आप लोगों को समझना चाहिए। तो खैर उन्होंने पार्टी में थे, लेकिन वो पोजीशन उनका वो नहीं रहा जो पहले था। या आप मेरी बात समझो, मैं बता रहा हूँ हैदराबाद के अवाम को, जिलों को, वो पार्टी में उनका वो पोजीशन नहीं रहा है। जो भी इनसे गलतियाँ हुई, अल्लाह महरूम को जन्नत नसीब करे, जो भी हुई। अब रही बात, सेकंड बात पे हम आएंगे कि जो हमारे जो चेयरमैन साहब है जलपल्ली हल्के के, अब्दुल्ला सादी साहब और अहमद सादी के फर्जन जो है, जो इन्हों चेयरमैन है, तो इन्हों दाइमन ये बताते थे कि जलपल्ली के अंदर ऐसे मुश्किलात है, 2 ड्रेनेज की पानी का प्रॉब्लम है, पानी आया तो क्या बोलते नहीं, पूरा पानी आ जा रहा। पहले ये बताना चाह रहा हूँ, जो वंचर्स होते हैं कभी भी कहीं भी कोई भी जगह पे, तो एक हमदा वंचर बोल के एक आता है, हमदा, एक DCP वंचर बोल के, DCP बोल के आता है। ये
ये वंचर जो करता है ना आदमी, उसका काम रहता है धेनिस से लेके करंट से लेके हर सहूलियात जो रहते हैं वंचर वाले का काम रहता है कि बल्दिया में टैक्स बनने के बाद ये काम कराए, बल्दिया को बचाए। लेकिन 90% वंचर क्या होते हैं हैदराबाद में, कोई लकीर मार देके क्या बोलते हैं वंचर करके चले जाता, और हमारी पब्लिक हैदराबाद की अल्लाह उनको हिदायत दो, वो पूछते करते नहीं जाके, चलो भाई जमीन मिल रही है, जैसा फुगट में मिल रही है वैसा उठा लेते। बाद में जब उधर घर बनाया जाता है तो मेन चीज उधर में ड्रेनेज लाइन नहीं है, पानी की लाइन नहीं है। तो जब वो बल्दिया में टैक्स ही नहीं बना गया है वंचर का, कुछ इसके अंदर अप्रूव ही नहीं हुआ वंचर गवर्नमेंट के पास, तो कैसा आपको क्या बोलते नहीं ये सहूलियात मुहैया होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी मरहूम ये बात मीडिया में, सोशल मीडिया में लाते, तो जब भी ये काम क्या होता था कि हमारे चेयरमैन साहब भरपूर अपनी जितनी हो सकी ताकत, ये कोई नहीं बोला इसके बारे में, हम खुद देखे टीवी में, आप भी देखे होंगे, जलपल्ली में हम 2005-2003 से जाते हैं। आज जलपल्ली का सिचुएशन क्या है आज जलपल्ली का सिचुएशन ऐसा है कि जलपल्ली के अंदर जो रोड है वो हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद ओल्ड सिटी से लेके हैदराबाद न्यू सिटी के अंदर वैसे रोडा नहीं है। 100 फीट के रोडा है, 100 फीट के रोड से उधर, आप जान लीजिए ये बात। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि आदमी अगर कुर्सी पे बैठ के, कभी भी कोई अगर कुर्सी पे बैठता है उसके तरफ इशारा करना पड़ता है हमें, तो सबूत भी पेश करना ना कि भाई ऐसा, तो उन्होंने कभी काम नहीं करे, तो जब उन्होंने कामा करे तो टीवी पे बताते थे न्यूज में, सबिता अंदार रेड्डी, अब्दुल्ला सादी चेयरमैन, अहमद सादी, क्या क्या उन्होंने लोगों की मदद के लिए काम करते थे। अब वो बगैर यानी सबूत, बगैर उसके उनको बेचारों को परेशान कर रहे हैं। किस लिए परेशान कर रहे हैं भाई? अगर कोई समझ रहा है अहमद सादी के साथ लोग नहीं है, अहमद सादी के साथ हम हैं, हमारा खानदान है, हमारे भैया हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, अहमद सादी के लिए और अहमद सादी की फैमिली के लिए हम हमारा आखिरी खून का खतरा बहाने के लिए तैयार हैं। और अगर ऐसा जुल्म रहेगा अहमद सादी के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर ये पुलिस के थ्रू, तो हम एक एहतिजाज सीएम के घर के पास निकालेंगे, सीएम के घर के पास हम पुतले जलाएंगे। अगर हमारे लीडर के ऊपर कोई आंच आई, तो अहमद सादी के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर, अब्दुल्ला के ऊपर चाहिए आंच आएंगी, तो हम क्या बोलते नहीं, ऐसा मार्च निकालेंगे जो छोटे बच्चों को लेके हम खुद उसके लीडर रहेंगे एहतिजाज में। अगर अहमद सादी के साथ कोई गलत काम हुआ तो हम है संगात, हम उनको सपोर्ट करेंगे। मैं, हमारा खानदान और हर चाहने वाला अहमद सादी को हमारे पीछे खड़े हुआ है, या हमारे सामने है, हमारे कोई वही नहीं है, हम सब मिलकर एहतिजाज करेंगे। अगर अहमद सादी की फैमिली को कोई तकलीफ होंगी, कोई होगा, तो हम एहतिजाज करेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से, डीसीपी साहब से, कि अहमद सादी साहब के साथ इंसाफ किया जाए और उनको क्या बोलते हैं केस में बगैर वजह खाली पब्लिक के दबाव में आके, या तो कुछ जो उनके दुश्मन हैं उन लोगों के दबाव में आके उनके साथ ये गलत काम ना करें, क्योंकि वो पब्लिक के महबूब शख्सियत है, इंसाफ पसंद, पब्लिक को हक दिलाने वाले, सबसे पहले अपना खुद का खर्चा करके हक दिलाने वाले लोग हैं। हम अभी भी बता रहे हैं, ये आदमी मरहूम जो भी है शेख सईद बावजीर, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, ये जो भी शख्स है पहले कहाँ बैठते थे इनको ऑफिस जो इन्हों बना के बनाए, कौन बनाया इनके ऑफिस, कौन डाल के दिया इनको ऑफिस? हर इन्हों जाके कहाँ तो भी वीडियो बनाते थे, ये पुलिस को पता नहीं कहाँ बैठ के बनाते थे। ये पुलिस ये नहीं सोच रही कि अहमद सादी को नाजायज परेशान कराया जा रहा है, या अनदर पार्टी का काम है जो शेख सईद बावजीर के भी दुश्मन थे और अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी चेयरमैन साहब के भी दुश्मन थे। ये लोग तीसरा आदमी इसके अंदर ये काम करके, ये दोनों को क्या बोलते हैं, दोनों की दुश्मनी है बोल के तीसरा आदमी फायदा उठा के, जो तीसरी की दुश्मनी थी अहमद सादी से या इनसे, तो वो सामने नहीं आ रहा। वो सिर्फ जो काम उन्होंने जो कर दिए बच्चे का है, कर दे के नहीं, सारी दुनिया को से हमें, किसका नाम है अहमद सादी, अहमद सादी के खिलाफ। अरे अहमद सादी के खिलाफ बोलते तो उन्होंने कब का क्या बोलते, अगर कदम उठाना तो उठाते। उन्होंने कभी उसकी शिकायत तक अकबर से नहीं करे, उन्होंने कभी उसकी शिकायत असद से नहीं करे। उन्होंने बोले जान दो, उन्होंने कभी भी यह बोला तो बोलते थे अल्लाह हिदायत दे, इसको बोलते थे। मेरी गुजारिश है हमारी हैदराबाद अवाम से, और मेरी गुजारिश है हर जने से, अहमद सादी रहने दो या कोई रहने दो, उनको बला वजह, बला सबूत, खाली सुनाई सुनाई बातों पे इसमें घसीटा ना जाए, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर कोई सोचे अहमद सादी के साथ कोई नहीं है, तो ये चीज़ सिर से, दिमाग से, सोच से निकाल दो।
अहमद सादी के संगात बहुत जने हैं जो अहमद सादी को चाहते हैं, उनके लिए जान भी देने को तैयार है। ये भी बता रहा हूँ, अहमद सादी के लिए जान भी देने को तैयार है, चाहे हम रहने दो चाहे दूसरे जो उनको चाहने वाले। हम यही चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं डीसीपी साहब से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमिश्नर साहब से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे सीएम से कि वो हमारे चहीते लीडर है, वो हम बहुत चाहते हैं उनको। और पूरी आवाम तकरीबन जिसके साथ उन्हें इंसाफ करे, हर शाही नगर से लेके एरागुंटा जलपल्ली उनके साथ है पूरे दिन। बारकस के हमारे लोग पता है कि माशाल्लाह ये लोग कभी किसी को, हमारे पास भी बस्ती में कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है, ना कभी का किसी का नाजायज माल खाए लोग। अब रही बात चौथी जो जमीन के बारे में बताया जा रहा है, उस्मान नगर, कभी भी उठाए तो बोलते उस्मान, अरे उस्मान नगर की प्लाटिंग कौन करे? बात बोलो, उस्मान नगर की प्लाटिंग 2006 में प्लाटिंग हुई उस्मान नगर की। उसके बाद 2017-2016 में कुछ इनका इंतखाब हुआ चेयरमैन साहब का, और अहमद सादी की जो इमाम में मुस्तहकम हुई, उनकी कुर्सी समझो या तो उनकी जो भी है उन्होंने लीडर, तो उन्होंने बहुत कोशिश कर ली है। लेकिन अब आपका काम है जो उधर की प्लाटिंग करा उनको पकड़ो, आप उनसे बात करो। भाई ये जब आपको पता था कि इधर पानी आ सकता, क्योंकि वो तालाब की जमीन है ना, वो जमीन अहमद सादी ने वेंचर किया, ना उनके कोई भाई का इन्वॉल्व है, ना उनके कोई खानदान का इन्वॉल्व है। फिर भी जब भी उस्मान नगर के लोग आते उनको राशन से लेके, मैं खुद राशन भी उनके घर, उनके ऑफिस के पास बहुत से ऐसे वीडियो है, वो लोग क्या बोलते हैं, राशन से लेकर हर चीज से लेकर उन लोगों का सपोर्ट करें। किसका? उस्मान नगर के लोग बहुत, और सबिता इंदर रद्दी से बार बार उन लोग बताते गए। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ काम जैसा नहीं हो रही, चलो ओके हम मानते, गवर्नमेंट से बचत होना चाहिए काम के लिए। चेयरमैन साहब जो ले जाकर कोई चीज गवर्नमेंट के सामने रखते तो गवर्नमेंट बचत उसके लिए रिलीज करना ना। गवर्नमेंट क्या बता रही है कि भाई सेंटर से बचत नहीं आ रहा। अब क्या बोलना आप, चेयरमैन साहब घर से लाके डालना क्या पैसे? यही चाह रहे हैं उन्होंने, चेयरमैन बन गए तो घर से खर्चा करो। अरे गवर्नमेंट खर्चा करती, गवर्नमेंट क्या बोलते नहीं, उन्होंने 100 मसाइल ले जाके पेश कर रही, लेकिन गवर्नमेंट के पास बचत ही नहीं है काम करने के लिए, तो गवर्नमेंट कहां से लेंगी? अब गवर्नमेंट के पास नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो चेयरमैन साहब कहां से लेंगे? लेकिन उसके बावजूद भी आप जाके देखो जलपल्ली के अंदर 100 में से नहीं 70%, 60% काम, 70% काम चेयरमैन साहब कराए, लेकिन इसके ऊपर कोई बताता नहीं। खाली 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो यूं करे बोल के हटा रहे। खुलासा करो ना, काम जब हो रहा, पब्लिक के फेवर में काम हो रहा, तो एक 10 मिनट 15 मिनट तो बताओ वीडियो। लेकिन कुछ भी नहीं, तो पब्लिक को कैसा मालूम होगा? एक जना आ रहा आधा घंटे तक स्पीच दे रहा, अरे ऐसा है वैसा है, तो उस पर यकीन। लेकिन ये बात हमारे जो सोशल वर्कर थे मरहूम, उन्होंने कभी नहीं बताए। चलो भाई मैं ऐसा पब्लिक के हेल्प के लिए ऐसा मैं वीडियो डाला तो अब्दुल्ला सादी साहब ये काम कराए, शायद हो सकता है कि उनके जहन से निकल रहा हो, लेकिन कभी उनके महासिन जो बोलते हैं, उनकी अच्छाई चेयरमैन की हमारे और उनके बाप की अच्छाई कभी नहीं लाई वीडियो में, कभी नहीं बताया गया, उनके मुंह से हम तो कभी नहीं सुने। तो इसका वजह क्या है? मैं आपको पॉइंट पे आता हूँ, वजह क्या है इनकी। हमेशा के ये चेयरमैन जैसा उन्होंने बता रहे थे, अब्दुल्ला सादी ऐसा करे वैसा करे, इन्होंने कभी इनका पब्लिक का कोई ख्याल नहीं है, कुछ खाली सीट की इनको ख्याल है, इनको खाली अपनी सीट की फिक्र है। तो मैं बताता हूँ, तो ये चाह रहे थे जो कुर्सी है, ये मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट की बात, जो कुर्सी है ये चेयरमैन की, इनको दे दिया जाए, इसकी दुश्मनी थी इनकी। लेकिन मैं आपके सामने खुदा की कसम खा के बोलता हूँ कि कभी भी जब भी इनका जिक्र मरहूम का अहमद सादी साहब के सामने आया तो उन्होंने यही बोलते थे, अल्लाह इसको हिदायत दे। मैं खुद अपने कानों से सुन, मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ, अल्लाह करे सईद बावजीर साहब को अल्लाह हिदायत दे बोलते थे। उन्होंने कभी क्या बोलते, क्यों कभी आदमी हमारे सामने क्या 100 जनों के मुंह से आप सुनो, अहमद सादी या उनके बेटे जो फर्जन है अब्दुल्ला सादी चेयरमैन, कभी किसी के सामने गलत अल्फाज सईद बावजीर के सामने नहीं निकाले। अच्छा, फिर बारकस में भी कितने की मसाइल है, इन्होंने क्यों नहीं बताते थे? जहाँ इनका घर था सलाला पे बारकस में, मैं बता रहा हूँ हमारे पास। अब वो इतनी दूर जाके करने की क्या जरूरत है? इधर क्या, आपको भी अगर आदमी अच्छा ही करना चाहता तो कहाँ से शुरू करना? अल्लाह के रसूल बोले अपने घर से शुरू करो, अपने बाजू पड़ोसी से शुरू करो। तुम उधर जाके बताने का मतलब, उधर जाके बताने का मतलब इंसान को कुछ दिल में रहा तो लग जाके उधर बताता सामने वाले को पूरा करने के लिए। अब अहमद सादी के बारे में लोग गलत सोच रहे। अहमद सादी साहब जिस दिन इन्होंने ज्वाइन करे एमआईएम पार्टी,
सारे चंद्रान गुट्टे हल्के में इमाम पार्टी को मुस्तहकम करने में और मुसलमानों की मदद करने में अहमद सादी का हाथ है। अहमद सादी साहब जिस तरीके से पार्टी को मुस्तहकम करे, मेरी नज़र में इमाम पार्टी को कोई वो नहीं करा। सच बोल रहा हूँ बात, उन्होंने अपना ज़ाती खर्चा लगा के, अपना ज़ाती हर चीज़ करके, पब्लिक को कन्विंस करके, अपने हर चीज़ पब्लिक के सामने रख के, हर वो खुद 4 बजे से 5 बजे से अपने ऑफिस पे बैठते थे, कभी 12 बजे से दोपहर के। मैं खुद कभी भी उनके संगात बैठा तो हजारों सवों मसाइल आते थे, जितना हो सका मसाइल को झपका जब हल कर दिया जाता था। इसको बोलते दरबार, 50 दरबार वो नहीं है, वो चिंदी दरबार है, वो 50 दरबार नहीं बोलते उसको। दरबार, हक का दरबार अहमद सादी के पास लगता था, जहां मेरे सामने कितने जब भी चुनो फोन लगाते थे, जब भी चुनो उनके अगर कोई चीज उनके बेटे के जरिए हो रही तो उनके बेटे अब्दुल्ला सादी चेयरमैन साहब को बोलते थे, अब्दुल्ला ये ऐसा है, ऐसा मसला है, जाओ ऐसा करो वैसा करो। हम खुद अपने आंखों से देखे, हम अल्लाह की कसम जो देखे वो बता रहे हैं। हम उनको सपोर्ट करने का मतलब अच्छे आदमी को सपोर्ट करना है। हर कोई चीज के बारे में, गलत बारे में हमारे में आदत नहीं है, ये पूरे बारकस वालों को मालूम। अब रही बात अहमद सादी को गलत बोलने की वजह यह है कि अहमद सादी से जो अनदर जो पार्टीज के लोग हैं, जिसकी कोई पार्टी नहीं है, जो जिसका सूरज चला उसको पकड़ने वाले जो बहुत है, ऐसा हैदराबाद में, बारकस में, वो लोग जलते हैं उनसे। अब रही बात इनका मर्डर जो हो गया, अब इल्जाम लगा रही अहमद सादी के ऊपर, सादी फैमिली के ऊपर। सबूत क्या है? जबकि पुलिस के पास खुद सबूत नहीं है यह साबित करने के लिए कि अहमद सादी या तो सादी फैमिली या तो उनका बेटा चेयरमैन अब्दुल्ला सादी कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनको नाहक के परेशान कराया जा रहा है। हम उनके सपोर्ट में ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई क्यों परेशान, क्या सबूत है आपके पास, पुलिस के पास क्या सबूत है? सबूत है तो लाओ, मीडिया को बताओ, हमारे को भी बताओ, हम भी देखना चाह रहे हैं। हम अहमद सादी के सपोर्ट में क्यों है कि अहमद सादी एक नेक इंसान है और एक अच्छा बंदा है। हर ओल्ड सिटी के चंद्रान गुट्टे खास तो लोगों के, मुसलमानों के लिए वाक़ई में, और शाहीन नगर, जलपल्ली, खुबा कॉलोनी के लोग के लिए पूछो उनसे जाके, अहमद सादी के वैसा आदमी नहीं है ना। अहमद सादी का वैसा लीडर इमाम को मिल सकता, मैं ये बोल, अहमद सादी का वैसा लीडर जो हमारा लीडर है, हम उनको लीडर मानते हैं, हमारा वैसा लीडर कहीं नहीं मिल रहा। इमाम में जो खुलूस और मोहब्बत, ईमानदारी, तरसदारी से, नहीं तो बहुत से जने इमाम में इसलिए आते पैसा कमाने, जब उनको चांस नहीं मिलता इसका, उन्होंने, अब आप लोगों को तो मालूम है, कोई कांग्रेस में चले जाता, कोई इसमें चले, लेकिन अहमद सादी मरते दम तक इमाम के साथ रहेंगे और इमाम को सपोर्ट करेंगे। अब असदुद्दीन साहब, इनके बेटे को चेयरमैन क्यों मरा? जब असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, ये लोग जब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की परेशानी का जो टोकरा है अपने खांधे पे लिए हुए है, तो इन लोग को पता नहीं है कि कौन से आदमी को कहाँ रखना। तो इन लोग को जब पता था अब्दुल्ला सादी चेयरमैन वाकई में कुर्सी पे बैठ के उन्होंने मुसलमानों के मसाइल को हल कर सकते सही तरीके से, उनका हर मसला जो भी उधर वो हल्के में रहेगा, वो वाकई में इन्हों अपनी ईमानदारी से हर अपनी शरीफ नफ्स से हल करेंगे बोलकर उनको, इसलिए उनको ये कुर्सी दी गई। अगर उनके नजर में कोई अब्दुल्ला सादी से अच्छा रहता तो उसको बिठाते, वो लोग सही आदमी को सही जगह पे बिठाते। वो लोग ये चाहते। आप देखो परसों अकबरुद्दीन साहब आके हमारे एरिया में सलाला में स्कूल बनाए बच्चों के लिए, कितनी बड़ी बात है। वो स्कूल के अंदर भी उन्होंने जब कुछ भी नहीं तो पब्लिक को कैसा मालूम होगा? एक जना आ रहा आधा घंटे तक स्पीच दे रहा, अरे ऐसा है वैसा है, तो उस पर यकीन कर ले रहे। अब लोग चैनल नहीं देख रहे, लोग सिर्फ फेसबुक पे यकीन होगा, फेसबुक पे जो भी डालेंगे वो सच है। अरे भाई जाके इंक्वायरी करो आप लोग, जो भी ये काम कर रहा, जो भी बोल रहा। जैसा मैं अगर किसी को बुरा बोलूँ तो सच में आदमी बुरा है क्या मैं खुद बुरा हूँ? ये आपको फैसला करना है। इसका मतलब ये नहीं है किसी को कभी भी कोई बुरा है बोले तो उन्हें बुराई है। हो सकता है वो शख्स इतना अच्छा है जब मैं चाह रहा हूँ कि बुरा करना। ये तो जमाना ऐसी चल रहा। कोई से भी अच्छे आदमी को बुरा करना है तो फेसबुक पे आ जाओ, स्नैपचैट पे आ जाओ, आप बुरा बोल दो, खलास वो आदमी बुरा हो जा रहा है। कोई गवर्नमेंट को बुरा करना है तो ऐसा बता दो, ऐसी बात नहीं होती। मेरे भाई, मेरे भाइयों, मेरी बात सुनो आप लोग, अल्लाह की कसम मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अहमद सादी या अहमद सादी फैमिली का ये चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। आप जान लीजिए, मैं आपको अल्लाह को गवाह रख के बोल रहा हूँ बात, इसके अंदर अहमद सादी का कोई इन्वॉल्व नहीं है, किसी का, कोई बस्ती वाले का कोई।
अब इन्हें जो शख्स है मरहूम, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, बार बार बोल रहा हूँ मैं, इनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला इनको अच्छी जगह जन्नत में इनको अता करे जन्नत में। लेकिन कौन सा दुश्मन, जो अहमद सादी का भी दुश्मन था, जो इनका भी दुश्मन था, जो ये इनकी जो कहा सुनी दुश्मनी को लेके फ़ायदा उठा के बच्चे के साथ गलत काम करे। अहमद सादी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर लोग ऐसा समझ रहे हैं तो अपनी गलत फहमी दूर कर लो इस चीज़ से। अहमद सादी बहुत शरीफ नफ्स इंसान है। अहमद सादी, उनके बेटे, उनकी फैमिली बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हैदराबादी आवाम को और बारकस वालों को भी मालूम है कि सादी वाले लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ये बात लास्ट बोल रहा हूँ, ये बनी साद जो है अल्लाह के रसूल के क्या बोलते मामुओं का कबीला है, तो ऐसा शरीफ कबीला ऐसा काम नहीं करता। मेरी बात समझो आप लोग। तो अल्लाह के वास्ते इनको सपोर्ट करो, आप लोग भी, आप लोग अपनी गलत फहमी दूर करो और इनको सपोर्ट करो हर चीज़ से, अहमद सादी को और उनके बेटे को। और अगर ऐसा कुछ हुआ, जब हम एहतिजाज करेंगे, हमारे साथ शामिल हो, अहमद सादी के खातर और सादी फैमिली के खातर आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, और इनके साथ गलत होने नहीं देंगे। चाहे बारकस के लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे अरब जो लोग हैं, मेरे भाया हैं अरबा, मेरे जो भी है हमारे वाले अच्छी तरीके से, तो मैं यही चाह रहा हूँ हमारे हैदराबादी आवाम से, जो हमारे भाया हैं, हम भी हैदराबादी है, आप भी हैदराबादी है, तो एक हमारे शख्स को कोई हो सकता नहीं। हम यही है कि हमारे आदमी को सपोर्ट करना है। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ इनके लिए दुआ भी करिए और इनके लिए हमारे साथ खद्दे को खंदा लगा के ठहरिए इंशाअल्लाह। और अहमद भाई को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, हम जल्द से जल्द इंशाअल्लाह अहमद भाई आपके सामने आएंगे और बयान देंगे इंशाअल्लाह। बेफिक्र रहिए, हम उनके साथ हैं अहमद भाई के, आप भी हमारे साथ रहिए। अहमद भाई के संगात अपन रह के इंशाअल्लाह उनकी नुसरत करेंगे। हल इलेक्शनों में अहमद भाई के साथ रहेंगे, इनको हम जिता के रहेंगे इंशाअल्लाह। आमीन।